स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का पहला भाग क्या है? इसमें भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जो पहला भाग किसके बारे में बताता है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो भारत है का जो संघ है और उसका क्षेत्र है उसके बारे में क्या देता है? ये जानकारी देता है आर्टिकल 1 से 4 तक। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपके चीजें समझने आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद अनुच्छेद 1 है उसकी 3 क्लोजिस बनाए हुए हैं। आर्टिकल 1 का एक भाग यानी क्लोजिस, जैसे आप देखते हो भी अनुच्छेद 400 क्षेत्र कैसे यानी क्लोजिस बनाई गया है तो अनुच्छेद 1 उसमें क्या करती है? शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 1 का 1 में क्या है? यानी कि इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या होगा? भारत है जो भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यानी कि इंग्लिश में याद रखना इसको यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? आर्टिकल 1 से हमें को क्या पता चलता है? हमारे राज्य का एक तो क्या पता चलता है? नाम। देखो दो बातें इससे स्पष्ट होती है, ये बात लिखने से क्या होती है? दो बातें हमको स्पष्ट होती है। एक तो क्या राज्य का क्या नाम है? भारत या इंडिया। अच्छा एक ये मुद्दा भी चला था, देखा होगा आपने, कोई मुद्दा चला था भारत का नाम इंडिया है या भारत बोले। बीजेपी ने कोशिश की थी भी इंडिया को पलटकर क्या करने की? भारत, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि दोनों एक ही है। हिंदी में क्या कह देते हैं इसको? भारत, इंग्लिश में क्या है? ये इंडिया। मुद्दा ये क्या है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। दो बातें पता चली। क्या बातें पता चली? एक तो इससे पता क्या चला जो राज्य का नाम क्या है वो है भारत, और दूसरी बात क्या पता चली? ये आर्टिकल पढ़ने से देखो एक एक चीज को अपने ध्यान से सुनना है, जो भी ये यहाँ पर लिखी गई बातें हैं एक एक चीज को ध्यान से रटना नहीं है। क्या लिखा गया है? भारत का नाम पहले है, इससे पता चलता है। एक बात क्या स्पष्ट होती है भी राज्य का स्वरूप कैसे है? राज्य का स्वरूप यानी कि परिसंघ है, संघात्मक है या यूनियन है, तो कैसा है हमारा? यूनियन ऑफ स्टेट। कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है भारत क्या संघात्मक है? नहीं, भारत संघात्मक नहीं है, क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। देखो 3 बातें पहले भी बताई थी मैंने, एक बात और समझ लो क्या है। जैसे क्या है? एक होता है परिसंघ, एक होता है संघात्मक और एक होता है संघ यानी कि यूनियन। यूनियन जो अमेरिका का संविधान बना दो बार बना। जब पहले स्वतंत्रता आंदोलन में चलाया 1776 में, जब उन्होंने संविधान बनाया आज का जो वर्तमान का संविधान वो नहीं था। कौन सा संविधान था? जो परिसंघ। परिसंघ में क्या होता है? जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो किया जाता है उसमें राज्य क्या होते हैं? ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो केंद्र है वो क्या होगा? कमजोर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? राज्य सरकारें ज्यादा मजबूत है और केंद्र सरकार क्या है? ज्यादा यानी कि कमजोर है। और राज्यों को क्या होता है? अपने देश से अलग होने का अधिकार है। संघात्मक में क्या होगा? शक्तियां क्या होगी? बराबर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या किया जाएगा? शक्तियों का समान बंटवारा। केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी। लेकिन उनमें से जब देखते हैं हम जहां पर संघ लग जाता है तो मजबूत कौन बन जाता है? केंद्र सरकार। और संघ में क्या होता है? संघ में तो ही दिखता है क्या है? केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, राज्य की गवर्नमेंट है क्या वो कमजोर है। यानी कि क्या पता चला? परिसंघ परंग संघ में कौन मजबूत है? राज्य। संघात्मक में दोनों को समान पावर है और संघ में क्या है? केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है। तो इसके पीछे यूनियन ऑफ स्टेट लिखने का मकसद क्या था? भी हम चाहते थे या संविधान सभा यही चाहती थी भी हमारी केंद्र सरकार हो क्या हो? ज्यादा मजबूत हो, और जो राज्य की गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर नहीं देना चाहती थी। इस वजह से क्या किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें अंबेडकर जी ने बताया, जब ये शब्द लिखा गया तो हमने ये लिखा क्यों? अंबेडकर जी ने 2 बातें बताई भाई हम लिख क्यों रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने, जो हमारे कहते हैं पर्व समिति के अध्यक्ष, जिनका बहुत ज्यादा क्या रहा? योगदान रहा किसमें? भारत के संविधान को बनाने में। तो इसने कहा भी हम यूनियन क्यों लिख रहे हैं?
यूनियन इस वजह से है हम, क्योंकि एक तो जो भारत है वो किसी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के समझौते का, राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। देखो एक एक बात को ध्यान से समझो, क्या है, राज्यों का समझौते का परिणाम नहीं है। कौन नहीं है? भारत। यानी कि देखो अमेरिका में क्या हुआ था, पहले आपने क्या पढ़ना पड़ेगा, अमेरिका, अमेरिका के बारे में समझो। वहां पर क्या थे, जब शुरू में कितने थे, 13 स्टेट थे, अब तो कितने हैं, 50 स्टेट हो गए। 13 स्टेट थे जो उन्होंने क्या किया था, मान के चलो ये यूएसए है, ये ऐसे नहीं बना, क्या थे, 13 छोटे छोटे क्या थे वहां पर राज्य। उन 13 राज्यों में किसको बनाया, अमेरिका को, यानी किसको बनाया, यूएसए को बनाया। ये समझ रहे, यानी कि राज्य किसमें मिल गए, एक उन्होंने शामिल कर लिया, क्योंकि अकेले अकेले रहेंगे तो सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक राज्य का निर्माण कर लिया। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या है, भारत पहले भारत बना, फिर उसने क्या किए हैं, राज्यों को बनाए हैं। यानी कि क्या हुआ है, पहले अगर आप देख रहे हो, देखो अमेरिका में क्या है, क्यों वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली है, क्यों, क्योंकि राज्यों ने किसका निर्माण किया है, अमेरिका का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्यों ने किसी अपने देश को नहीं बनाया है, यानी कि छोटे छोटे राज्य और फिर उन्होंने एक पूरा बड़ा राज्य बना लिया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे क्या, पहले भारत बना और फिर उसने क्या बनाए हैं, राज्य। जैसे आप देखते होंगे राज्यों का पुनर्गठन आयोग, जो 14 राज्य बने, 6 स्टेट यूटीज बने, उसके बारे में पढ़ना है हमने आज। सारी जो विस्तार से चर्चा होगी इसके बारे में होगी। जो हमारा भाग एक है इसके बारे में बताता है, संघ क्या है, यूटीज क्या है, अर्जित क्षेत्र क्या है, इनको कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, सीमा परिवर्तन कैसे, यानी कि पूरा का पूरा भाग आपको क्या मिलेगा। देखो मैंने पहले लिख दिया संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि आप जहां भी आप रह रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, बिहार में, उसके बारे में सारा का सारा वर्णन कहाँ पर है, भाग एक में। तो समझ गए, एक तो क्या था, अम्बेडकर ने कहा भी हम यूनियन इसलिए है, क्यों है, क्योंकि हमारा जो है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जो देश बना है हमारे राज्यों ने नहीं बनाया है। और दूसरा क्या अधिकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ गए ये बात? क्या आप कोई भी, जैसे मान के चलो हरियाणा है, क्या वो बात से अलग हो सकता है? ऐसा अधिकार नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी मांगे उठती रहती हैं, कभी खालिस्तान को लेकर, कभी द्रविड़िस्तान को लेकर, लेकिन वो कभी भी अलग नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि देश परमिशन ही नहीं देता, हमारा संविधान परमिशन ही नहीं देता, क्योंकि संविधान कैसा है, यूनियन। समझ गए? यानी कि अंबेडकर जी ने कहा भी हमारा जो यूनियन है वो कैसा है, एक तो राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, और साथ में कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमने क्या रखा, यूनियन ऑफ स्टेट। ये ऐसे नहीं आया, इसके लिए देखो क्या क्या बातें पहले इतिहास में, यानी कि यूनियन कैसे बना। पहले हमको जो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन आया 1927 में, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था भारत के लिए, संघात्मक, संघात्मक प्रयोग किया गया, फेडरेशन, यानी कि भारत कैसा होगा, फेडरेशन। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपने देखा होगा, साइमन कमीशन ने क्या कहा था भी भारत कैसा होगा, संघात्मक, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसने भी भारत को कैसा माना था, संघात्मक। ये तो कौन बना रहा है रूल, ब्रिटिश है, क्योंकि 1927-28 में हम क्या थे, उपनिवेश थे ब्रिटिश के, और वो कैसा दर्जा दे रहे थे हमको, संघात्मक का। फिर जो पहली बार औपचारिक तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें क्या कहा गया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को कैसा बना दिया गया, संघात्मक। कैसे? ये औपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से। देखो ये तो कभी लागू ही नहीं हो पाई, ना तो साइमन कमीशन की जो सिफारिश तो लागू हो पाई, ना नेहरू रिपोर्ट की, लेकिन कहा गया था संघात्मक ही होगा। 1935 के बाद शासन अधिनियम में भी क्या कहा गया था, भारत कैसा होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपने देखा भी होगा आईसीएस का नाम बदल क्या कर दिया था, FBSC, ठीक है ना, कर दिया था, पढ़ा हमने पिछली क्लास में। और क्या कर दिया था, जो
हमारा न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, तो उसका भी नाम क्या था, संघीय न्यायालय। कैबिनेट मिशन आया फिर 1946 में, कैबिनेट मिशन आया, उसने भी कैसा ढीला डाला, संघ बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी भी, जो भारत का जो कैबिनेट मिशन कहता था हमको संविधान बनाने का अधिकार मिल गया था हम, लेकिन उसने कैसे स्पष्ट कैसा होगा, ढीला डाला संघ। ढीले डाला का मतलब क्या था, केंद्र सरकार क्या होगी, कमजोर होगी, और राज्य सरकार क्या होगी, ज्यादा मजबूत होगी। केंद्र के पास 3 ही काम दिए थे, एक तो सेना से संबंधित, एक रक्षा से संबंधित और एक संचार से संबंधित। लेकिन जब संविधान सभा ने देखा भी ऐसा हम काम नहीं कर सकते, फिर राज्यों को हम ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या जरूरी है, केंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कानून चलता था पहले 1867 में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। कौन सा आया, ब्रिटिश, ये ध्यान से सुना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 में ब्रिटिश सरकार लेके आई थी, किसके लिए, हम नॉर्थ अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा के लिए। हमने देखा हुआ, हमने ये कहाँ से लिया है, यूनियन का विचार, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो स्रोत हमने पढ़े थे, जो यूनियन हमने लिया किससे लिया है, कनाडा। यानी कि हमारे संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, कैसे हम यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन का तो कहीं पर प्रयोग नहीं कर रखा संविधान में, किसका प्रयोग कर रखा है, यूनियन ऑफ स्टेट का। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि 1867 में कानून बना था नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जब अमेरिका का नक्शा देखो तो नॉर्थ, नॉर्थ में कौन आता है, कनाडा, तो उसके लिए एक्ट बना था, और वहीं से हमने क्या कर लिया, यूनियन ऑफ स्टेट लिया, यानी कि कनाडा से हमने इसको ले लिया। यानी कहाँ से कहलाया ये, नॉर्थ, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से। तो हम क्या बन गया, यूनियन ऑफ स्टेट। आ गया पहला आर्टिकल समझ में, क्या लिख रखा है इसके बारे में, एक तो भारत का क्या दे रखा है, नाम, और क्या दे रखा है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो एक तो क्या बात स्पष्ट होती है, एक तो भारत का नाम क्या होगा, और इसका स्वरूप कैसे होगा, फेडरेशन नहीं है, कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट। समझ गए, परिसंघ क्या है, संघात्मक क्या है, यूनियन क्या है, इसमें डिफरेंस। और अम्बेडकर जी ने भी कहा क्या भी, हम यूनियन इसलिए हैं क्योंकि राज्य जो देश बनाया वो किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, और ना ही किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार है। ये आर्टिकल 1 का ए क्लॉज, जो आर्टिकल 1 की दूसरी जो धारा कहती है, वो क्या कहती है, अनुच्छेद 1 की धारा 2, इसमें कहा गया है राज्य व संघ क्षेत्र या यूटीज, राज्य व यूटीज कौन से हो गए, जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, पहली अनुसूची में दिए गए। विनिर्दिष्ट लिख रखा है, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है दिए गए हैं, यानी कि आपने देखा होगा, हम हमारा मूल संविधान बना था, उसमें कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी, 8, अब क्या है 12 है। तो उसकी जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में किसके बारे में बता रखा है, राज्य और उसके संघ क्षेत्र यानी कि यूटीज के बारे में। कहने का मतलब है, जब भी आप पहली अनुसूची को देखोगे, वहां क्या मिलेगा, राज्यों के बारे में भी, भारत में अब कितने राज्य हैं, कितने राज्य अब जैसे 28 है, यूटीज कितने हैं, 8 है, उन सारा कुछ मिलेगा वहां पे किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य की सीमा किसके साथ वो लगती है, वो दिया गया कहाँ पर, अनुच्छेद 1 की 2 क्लोज में। संघ व संघ क्षेत्र में जो दिए गया है वर्णन कहाँ मिलेगा, पहली अनुसूची में। समझ गए, इसमें इतना ही रख रखा है। अनुच्छेद 1 का तीसरी धारा क्या कहती है, इसमें 3 बातें हैं, ये ध्यान से सुनना, क्या है इसमें 3 बातें हैं। पहले तो क्या है, इसमें एक तो क्षेत्रांग यानी भारतीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, किससे किससे मिलकर बना है। एक तो किससे मिला है, राज्य है हमारे, जैसे अगर मैं बात करूं तब कितने हैं, 28, ठीक है ना। और क्या है हमारे, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, अब कितने हैं ये, 8। और तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं,
अर्जित अक्षेत्र के बारे में हमें बता रखा है। यानी कि अनुच्छेद 3(1) का 3 क्लोज क्या कहता है, बाद के क्षेत्र के बारे में बताता है। बाद का क्षेत्र यानी कि किन किन क्षेत्रों से मिलकर ये बना है। एक तो क्या है, इसमें राज्य है, एक क्या है, यूटीज है, और अर्जित अक्षेत्र। ये समझो होता क्या है अर्जित अक्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है कि जैसे हम आजाद हुए 1947 में, हम क्या हो गए, आजाद हो गए। कुछ क्षेत्र तो हमने तभी हमारे पास आ गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो हमने बाद में क्या करने पड़े, अर्जित करने पड़े। जैसे आपने नाम सुना होगा पांडिचेरी का, गोवा का, ठीक है ना, दादर नागर हवेली का, दमन दीव का। तो क्या था, ये अर्जित क्षेत्र से। अर्जित क्षेत्र कैसे, जैसे पांडिचेरी था, पांडिचेरी पांडिचेरी को हमने 1954 में अर्जित किया, किससे, फ्रांस से। फ्रांस का क्या था, ये उपनिवेश था, समझ रहे हो। अभी किसका उपनिवेश था, फ्रांस का। तो हमने क्या किया, इसको 1954 में फ्रांस की सरकार से क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। यानी कि वहां की सरकार ने कह दिया भी हम अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं और ये क्षेत्र क्या है, आपका है। तब तक हमने इसको ना तो राज्य बनाया ना ही यूटीज बनाया। 1962 में 16 जून 1962 को क्या बनाया गया, इसको यूटी बनाया गया। 14वां संवैधानिक संशोधन करके 1962 में संशोधन करके। क्योंकि 1962 में ये क्यों बना, क्योंकि जो फ्रांस की संसद थी उसने जब तक अनुमति ही नहीं दी, यानी कि कानूनी रूप से उसने क्या नहीं दी, अनुमति ही नहीं दी। पांडिचेरी किसके नियंत्रण में था, फ्रांस। फ्रांस की क्या होती थी, ये बस्ती थी। हम आजाद कब हो गए, 47 में, लेकिन फिर भी बस्ती किसकी बनी हुई है, फ्रांस की। तो हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अर्जित हमने किया भी किसको, फ्रांस को। 1954 वहां की सरकार ने कह दिया, लेकिन एक विधि के द्वारा नहीं किया, औपचारिक तरीके से नहीं कहा। वहां की संसद ने विधि के द्वारा कब किया, 1962 में। और ये हमने क्या बना दिया फिर, यूटीज। आज भी देखते हो ये क्या बनी हुई है, यूटीज है, हमारी है, ठीक है। बाद ने बना लिए इसके यूटीज, यानी कि पांडिचेरी को आजाद करा लिया हमने, ठीक है ना। फिर एक आपने देखा होगा गोवा। गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब आजाद हुआ, गोवा किसका नियंत्रण था इसके ऊपर, पुर्तगाल। अभी भी क्या मानते हैं, पुर्तगाल। इसके ऊपर तो हमको तो इसको आजाद कराने के लिए, क्षेत्र को अर्जित करने के लिए क्या कही, सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी। ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय। ये पूछे जाते हैं, ऑपरेशन विजय ये पूछे जाते हैं भी गोवा को जब ने आजाद दिया तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। एक आपने ऑपरेशन विजय का नाम भी सुना हो, कारगिल युद्ध। यानी कि ऑपरेशन रखे जाते हैं, तो कोई भी स्ट्राइक करनी पड़ती है, कोई भी युद्ध करना पड़ता है, उसके लिए ऑपरेशन रख देते हैं। जैसे हैदराबाद को जो रियासत थी उसको भारत में मिलाने के लिए कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ये कई ऑपरेशन है, एक दिन कभी क्लास ले लेंगे उसके बारे में बता देंगे। पूछे जाते हैं ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ऐसे ब्लू स्टार जैसे चलाया था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, गोवा पर किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का। तो सैनिक कार्यवाही करके 1961 में क्या कर लिया हमने, आजाद कर लिया। इसको भी हमने क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। इसी प्रकार से दादर नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, दादर नागर हवेली व दमन दीव, दमन व दीव। ये कैसे, देखो जब हम आजाद हुए तो हमारे साथ ही नहीं मिल गए थे, यानी कि जो जितने अन्य क्षेत्र मिल गया था सारा का सारा, ये नहीं मिले थे। इनके ऊपर भी नियंत्रण था, किसका नियंत्रण था, पांडिचेरी के फ्रांस का था। पुर्तगाल, ये गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का। ये कब छुड़ाई हमने, 1961 में। इसको हमने 10वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड कर लिया। संशोधन याद रखना कौन सा, 10वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको क्या बना दिया, यूटीज बना दिया। इसको और गोवा को 12वां संवैधानिक संशोधन करके 1961 में क्या कर लिया, यूटीज बना दिया। समझे। अब देखो कैसे कैसे ये बात में क्या कर रहे हैं, क्षेत्र आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है भी हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं।
जो आर्टिकल अनुच्छेद 1 की 3 धारा में क्या रख रखा है, क्या लिख रखा है, भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। एक तो कौन सा है, राज्य शामिल है, एक यूटी शामिल है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, समय जरूरत पड़ने पर हम अर्जित भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किए हैं, अर्जित ही किए हैं। पांडिचेरी किससे, फ्रांस से। 1954 में आ गया था, 1954 तक क्या रहा, ये अर्जित क्षेत्र रहा। 62 में जब वहां की संसद ने क्या कर दी, अनुमति दे दी, भाई ये तो पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में जाना चाहिए, भारत के नियंत्रण में जाना चाहिए, तब ये क्या बना दिया, यूटीज बना दिया। ठीक है, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये किसका नियंत्रण में थे, पुर्तगाल में। तो ऑपरेशन वीजा चलाकर क्या कर लिया हमने, इनको आजाद करा लिया, और क्या बना दिया इनको, यूटीज। आज देखते हो ये क्या है, यूटीज है। ये क्या बन गया है, पूर्ण राज्य बन गया है, 25वां राज्य बना दिया गया 1987 में, यानी कि इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान में देखो कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, वर्तमान में कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। हमने या तो राज्य बना दिए या यूटीज बना दिए, समझ गए चीजें। ठीक है, इसको क्या कर दिया, पहले ये यूटीज अलग अलग होते थे, ठीक है, फिर एक अधिनियम आया, संसदीय अधिनियम 2019 में, और 26 जनवरी 1920 को क्या कर दिया, इन दोनों को एक मिला दिया, यानी कि एक ही क्या बना दी इसकी, यूटीज। दादर नागर व दमन दीव क्या है, अब ये यूटीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए क्या था आर्टिकल 1, पहले में क्या था, क्या बताया गया है, एक में भारत का नाम और राज्य का स्वरूप, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि संघात्मक नहीं होगा, क्या होगा, यूनियन होगा। और आर्टिकल 1 का 2 क्लोजेस क्या कहती है, कोई भी राज्य या संघ शासित प्रदेश या जो केंद्र शासित प्रदेश है वही होंगे जो कहाँ दिए गए हैं, भारत की पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तीसरी क्या कहती है, भारत का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, या तो हम क्या होंगे, उसमें राज्य होंगे या यूटी होंगे, और या हम कह सकते हैं अर्जित। आप देखते हो वर्तमान में भी यही है, या तो राज्य है या यूटी है, ठीक है। वर्तमान में कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। पांडिचेरी को कब